देश की सियासत में कहा गया है कि दिल्ली जाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही सोचकर साल 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास जाने का प्लान बनाया, तो इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का रुख किया। नरेंद्र मोदी जानते थे कि बीजेपी को अगर सत्ता हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश की जनता की मेहरबानी हासिल करनी होगी। उनका यह प्लान कामयाब रहा और साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल कर दूसरी बार दिल्ली की गद्दी संभाली। अब एक बार फिर देश में आम चुनाव शुरू हो गए हैं और ऐसे में सभी दल जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं पिछले 10 साल से दिल्ली से दूर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि उसकी यह प्लानिंग कितनी कारगर साबित होती है, यह तो लोकसभा चुनाव के बाद पता चल पाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी 62 तो वहीं कांग्रेस 17 और टीएमसी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण के लिए 19 फरवरी को वोटिंग होनी है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक यूपी में प्रचार तक नहीं करता दिख रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे और सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद देने वाले उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी का अप्रोच ऐसा लग रहा है जैसे केंद्रीय आलाकमान ने सारी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रदेश इकाई और सहयोगी दल समाजवादी पार्टी पर छोड़ दी है। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक यह कयास लगा रहे हैं कि शायद पार्टी ने यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के नाम पर बीजेपी को यूपी में वॉक ओवर दे दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा पश्चिमी यूपी में जमकर प्रचार कर रही है। वहीं लंबे समय से यूपी की राजनीति में खामोश बैठी पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती तक चुनावी कैंपेन कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस अभी तक उत्तर प्रदेश में चुनावी लिहाज से एक्टिव नहीं दिख रही। भले ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी की एक भी संयुक्त बड़ी रैली नहीं हुई है। आखिरी बार कांग्रेस आलाकमान के साथ अखिलेश यादव तब दिखाई दिए थे जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का उत्तर प्रदेश से गायब होना, यह सवाल उठा रहा है कि क्या कांग्रेस ने पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के भरोसे छोड़ दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद हमेशा यह दावा करती रही है कि वह देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा हार का सामना बीजेपी से करना पड़ा है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के फार्मूले को देखा जाए तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को छोड़ दें तो उसे अन्य राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों से सीट शेयरिंग करनी पड़ी है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक यह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में ऐतिहासिक तौर पर सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसके चलते उसके मुख्य विपक्षी दल बनने के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। अब देखना यह होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा पाती है या नहीं।